आई स्टॉप द मीटिंग, फोटो लिया, वो फोटो है अब तक, आई शो यू द फोटो है, सी द डेट, सी द टाइम, आई जस्ट वेंट इनसाइड एंड टुक दिस पिक्चर, लुक एट इट, दे सॉ द पिक्चर एंड दे लुक्ड एट मी एंड सेड, Look at this amazing transformation. दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, दैट कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एज इन ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल था या नहीं। आज इसके बारे में फिर से बात कर रहा हूँ क्योंकि एक नया वीडियो आया है और नए कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, रिगार्डिंग कि ऋतिक रोशन के स्ट्रेंथ को कैसे वापस लाया गया, कैसे मसल हाइपरट्रॉफी यानी कि मसल बिल्डिंग को कैसे किया गया, फैट लॉस साथ ही साथ कैसे किया गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक स्लिप डिस्क और पोस्चरल इम्बैलेंस होने के साथ साथ इंजरी से बचते हुए कैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया गया। आई हैव नॉट स्पोकन टू दैट टीम ऑफ फिजियोज एंड कोचेस, बट जस्ट बाय लुकिंग एट द वीडियो, ये जो नया वीडियो आया है कबीर एंड बियॉन्ड वाला, इसको देख के मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग को अप्रोच किया है इनके सारे ट्रेनर्स ने। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, दिस इज जीत सलाल। Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So let's talk about one by one कि कैसे चीज़ें की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं गाइस कि इन लोगों ने यहाँ पे 3 ट्रेनर्स का इस्तेमाल किया है जो मुझे नज़र आ रहे हैं वीडियो में। फर्स्ट इज द रेजिस्टेंस जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं कंपाउंड मूवमेंट्स में, लिफ्ट्स में, जो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ द मसल एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल में फोकस कर रहे हैं। दूसरे जो ट्रेनर है यहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं कोर स्टेबिलिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, मोबिलिटी पे, जॉइंट्स, मसल, और इतने टाइम से जो ट्रेनिंग नहीं की है उसकी वजह से जो जॉइंट आपके लॉक हो गए हैं, जो मसल आपके लॉक हो गए हैं, उसको वापस से गेन कराने में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, और खासकर जब आपको इस तरीके की स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम हो, पोस्चरल इंबैलेंस हो, तो उसके अराउंड कैसे वर्कआउट करना है इंजरी फ्री रहते हुए, इसके लिए दूसरे ट्रेनर हैं। तीसरे ट्रेनर है यहाँ पे इनके मार्शल आर्ट्स एंड कंडीशनिंग। ऑफ कोर्स मूवी के लिए ये प्रिपरेशन हो रही है तो डेफिनेटली मूवी में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, कंडीशनिंग आपको हाई चाहिए, अपनी स्टेमिना लेवल, आपका कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ हाई चाहिए, तो वहाँ पे इस तरीके के ट्रेनर से उनको हेल्प मिल रही है। तो इन तीनों ने मिलकर इनके 3 कंपोनेंट्स पे काम किया है जो आप लोगों को भी करना है जब आप वर्कआउट में वापस आएंगे, ट्रेनिंग में वापस आएंगे आफ्टर दिस क्वारंटीन एंड लॉकडाउन। सो वो 3 कंपोनेंट है आपके। सबसे पहला आता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ, दूसरा कंपोनेंट आता है आपका यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, तीसरा कंपोनेंट आता है यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो ये तीनों कंपोनेंट्स पे ध्यान जब आप देते हैं अपने एक्सरसाइज प्लान में, इन तीनों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तब जाके आप ट्रेनिंग में वापस आते हैं, आपका सही तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है या आप एक सही लेवल को अचीव कर पाते हैं, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। अब इस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है, जो ऋतिक ने भी ध्यान रखा वो ये था कि अपनी बॉडी को समझना, यानी कि बॉडी के पेस को समझना। व्हेन यू कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग, बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ाना होता है, और यही चीज इन्होंने यहाँ पे तीनों ही कंपोनेंट्स में की है। और जैसा कि इस वीडियो में इन्होंने कहा कि इन्होंने 6 महीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो लास्ट वीडियो में भी मैं बोल रहा था कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए ज्यादा वक्त का टाइम लगेगा और इजीली पॉसिबल है ये 6 महीने या साल भर के टाइम पीरियड में। नाउ कमिंग बैक टू द कंपोनेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस या कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ की। नाउ कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, ग्रेजुअल इंप्रूव करने के लिए यहां पे परफॉर्म किए गए हैं बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं बीच में रनिंग की जा रही है, बैटल रोप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिफरेंट सर्किट्स को परफॉर्म किया जा रहा है, स्टेशनरी बाइक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ को ऊपर लाया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके हार्ट और लंग की फंक्शनैलिटी, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो रही है। कैसे? जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपका ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट अप होता है एक सर्टेन लेवल तक, वहां पे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैलेंज होता है और आपकी कार्डियोवैस्कुलर कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। अब सही तरीके से कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करने के लिए आपको अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के 50 to 85% में परफॉर्म करना पड़ता है। उसको निकालने के लिए आप 220 से अपने एज को माइनस करते हैं और जो भी नंबर आता है उसका 50 से लेकर 85% का नंबर हम पकड़ते हैं और उससे उसी हार्ट रेट पे हम कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो स्टेशनरी बाइक हो, चाहे वो कोई भी सर्किट ट्रेनिंग हो। तो इस तरीके से आप अपने कार्डियोवैस्कुलर को चैलेंज करते हैं और इंप्रूव करते हैं। और ऋतिक के ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने सबसे पहले यही चीज स्टार्ट करी और जो आप भी
तभी करेंगे जब आप क्वारंटीन से बाहर आएंगे, ट्रेनिंग में वापस आएंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे दूसरे कंपोनेंट की, जो है आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब ऋतिक के केस में यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज इसलिए थी क्योंकि उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ पोस्चरल इंबैलेंस। उनका एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा, लेफ्ट लेग शॉर्ट एंड राइट लेग लॉन्ग। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके थोरेसिक में कुछ स्लिप डिस्क होने की वजह से जो डिस्क रप्चर हो गए हैं, उसकी वजह से उनको पेन महसूस होता है, सेंसेशन उनके लोअर लेग में या फिर लोअर बॉडी में कम है। अब वो इसीलिए होता है क्योंकि देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम की एक चीज होती है हमारी बॉडी में, CNS एंड PNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन एक तरीके से हमारी पूरी बॉडी में सिग्नल पहुंचाता है, कमांड को पहुंचाता है, और उसको पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी को स्पाइन की जरूरत होती है। अब स्पाइन में अगर कहीं भी दिक्कत होगी स्लिप डिस्क की वजह से या कुछ भी प्रॉब्लम अगर होगी तो आपके नर्व्स ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन को नहीं पहुंचा पाएंगे, और वही दिक्कत ऋतिक के केस में होती है कि उनकी लोअर बॉडी में सेंसेशन बहुत कम है कुछ कुछ जगहों पे। टेक्निकली ट्रेनिंग के टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों के अराउंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपकी जो गोल है उसकी तरफ आप नहीं पहुंच पाएंगे, जो इस केस में, ऋतिक के केस में, स्ट्रेंथ, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव करने का था। अब देखिए इसको कैसे काउंटर इन लोगों ने किया, इनके कोचेज ने। सबसे पहले तो मोबिलिटी वर्क यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, जो लोअर बैक से रिलेटेड हर जॉइंट जो भी इन्वॉल्व है उनका, चाहे शोल्डर जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, चाहे उनका हिप जॉइंट हो, सारे जॉइंट्स में मोबिलिटी वर्क करना बहुत ज़रूरी था और जो किया गया है। उसके साथ साथ मोबिलिटी वर्क बढ़ाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि इंजरी से बचा जाए वर्कआउट के अराउंड। और वो कैसे बचा जा सकता है? जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक सर्टेन पोस्चर को मेंटेन करना पड़ता है वर्कआउट करने के लिए। अगर आप में मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप वो पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे और इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इन्होंने ध्यान पे रखी वो ये है कि एडिशनल एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ने दिया स्पाइन में, वो भी हैवी वेट लोड का, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स को अवॉइड किया, जैसे कि हैवी स्क्वाट्स, हैवी डेडलिफ्ट्स। स्क्वाट लगाए हैं लेकिन बहुत ही लाइट, और डेडलिफ्ट भी लगाए हैं, सुमो डेडलिफ्ट वगैरह, लेकिन बहुत ही लाइट वेट से, जो एक हिसाब से आपके मसल को एक्टिवेट करने के लिए, मसल को एक हल्का सा ट्रॉमा देने के लिए किया गया है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने इस्तेमाल करी है जिसे कहते हैं हम आइसोमेट्रिक मसल एक्शन। अब आइसोमेट्रिक मसल एक्शन में क्या होता है कि इट इंप्रूव्स द मसल स्ट्रेंथ, इट इंप्रूव्स द मसल एंड माइंड कनेक्शन, और जब आप ट्रेनिंग में वापस आ रहे होते हो तो बहुत ही अच्छा काम करता है ये इस तरह की ट्रेनिंग। अब देखते हैं जैसे कि आप लगा रहे हैं यहाँ पे लैट पुल डाउन और पुशअप्स और साथ ही साथ वॉल सिट्स, तो इस तरह की एक्सरसाइजेस में एक पोजीशन को होल्ड किया जाता है विद रेजिस्टेंस, और ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा चैलेंज होता है आपका मसल, और जो स्टेबलाइजर मसल्स हैं वो आपके इंप्रूव होते हैं। किसी भी मूवमेंट को करने के लिए, चाहे आप बेंच प्रेस कर रहे हो, कोई भी मूवमेंट, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना सिर्फ आपके मसल को फोर्स जनरेट करनी होती है, बल्कि साथ ही साथ उस मूवमेंट को बैलेंस भी करना पड़ता है, स्टेबलाइज भी करना पड़ता है। और आइसोमेट्रिक मसल एक्शन से की हुई ट्रेनिंग में आपको आपका जो कोऑर्डिनेशन है, मसल कोऑर्डिनेशन, स्टेबलाइजेशन, वो इंप्रूव होता है। साथ ही साथ मसल और माइंड कनेक्शन और स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल किया गया है। और इसी के साथ साथ इन्होंने बिग कंपाउंड मूवमेंट्स जैसे कि बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, अपर बॉडी के लिए ये मूवमेंट्स को टुवर्ड्स द एंड, जब थोड़ी सी इनकी स्टेबिलिटी, इनकी जो स्ट्रेंथ थी, मसल में स्ट्रेंथ वापस आई, तो ये बिग कंपाउंड मूवमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। आप भी जब भी ट्रेनिंग में आएंगे तो इसी तरीके से आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ग्रेजुअली बढ़ाते हुए लेके जाना है। नाउ तीसरा जो कंपोनेंट है वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी का है। अब फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने दो तरह के स्ट्रेचेस दिए हैं वर्कआउट में। पहला स्ट्रेच है आपका डायनेमिक स्ट्रेच, डायनेमिक वार्म अप जिसे भी कहते हैं। आप वर्कआउट से पहले जिसे लगाते हैं। बेसिक पर्पस ये है कि आपके मसल और जॉइंट्स लूज हो, आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हो, किसी भी तरह की इंजरी आपको ना हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ऐसा करने के लिए कुछ मूवमेंट्स को किया जाता है और प्रोग्रेशन के साथ। पहले आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, फिर तेज तेज करते हुए अपने मसल और जॉइंट को लूज करते हैं, हार्ट रेट अप करते हैं और ब्रीदिंग रेट को अप करते हैं, तैयार होते हैं ट्रेनिंग के लिए। इसके साथ टुवर्ड्स द एंड एक स्टैटिक स्ट्रेचेस का सेशन भी दिया गया है जिसमें आप अपने मसल को एलोंगेट कर रहे हैं, खींच रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर रहा है, आपके मसल में जो टेंशन है उसको कम कर रहा है, और ये हर वर्कआउट में बेसिकली इसका इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्ट्रेचेस इन्वॉल्व हैं उसमें, जिसमें से आपके पैर को स्ट्रेच करना, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना, आपके इनर ग्लूट्स, क्वाड्स, लोअर बैक, सब मूवमेंट दिए गए हैं सारे मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है इंजरी फ्री ट्रेनिंग के लिए। स्टैटिक स्ट्रेचेस का एक और पर्पज़ यहाँ पे ये होता है कि इट क्रिएट्स रूम, आपके मसल में रूम क्रिएट करता है ताकि आपका मसल ग्रो कर पाए। इलोंगेट जब करता है मसल को तो इट क्रिएट्स फैशिया को स्ट्रेच करता है और मसल को ग्रो करने में हेल्प करता है। किसी भी तरह का मसल टेयर या मसल टेंशन की वजह से आपका मसल में इंजरी नहीं होती। सो आप यहाँ पे फोम रोलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के स्ट्रेचेस आते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल ऋतिक रोशन ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में किया है, और आप में से कोई भी इन चीज़ों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे विद ऑफ कोर्स गुड न्यूट्रिशन एंड गुड रिकवरी, तो आप अच्छी तरीके से अपने आप को ट्रेनिंग में वापस या फिर एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। नाउ इस वीडियो में तो हमने सिर्फ ट्रेनिंग एस्पेक्ट पे बात की, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके न्यूट्रिशन एस्पेक्ट पे भी बात करूं और आपको थोड़ा सा समझाऊं कि कैसे आपको न्यूट्रिशन में वापस आना है आफ्टर दी लॉकडाउन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें। एंड गाइस, टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय। स्ट्रगलिंग टू डिग माई सेल्फ आउट ऑफ दिस होल। बात वो है, मैं होल में हूँ और मेरे को निकलना है कहीं से। तो मैं तो ऐसा बोलते ना, मारते ना ऐसा, कुछ भी that, कुछ भी, just fucking need to get out of this shit.